अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज, वेलकम टू माय चैनल एजे लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम दो तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक तो वायरस का जनरल कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक मॉडल वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है। दूसरा हम इसके एक टाइप बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वायरस, यानी कि एक वायरस का मॉडल स्ट्रक्चर क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है तमाम वायरसेस का। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वायरसेस आर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। वायरसेस दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन कोट। हर वायरस के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, बट नेवर दी बोथ। और उस न्यूक्लिक एसिड के सराउंड जो है प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों को कोलेक्टिवली हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। अब ये जो इसके गेट कवरिंग होती है कैप्सिड आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स। ये जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सोमेयर। अब ये कैप्सोमेयर का नंबर और अरेंजमेंट हर वायरस में डिफरेंट होती है। ठीक है, इनका हर वायरस में इनका नंबर और अरेंजमेंट वेरीज करती है, और इसी कैप्सोमेयर के नंबर और अरेंजमेंट की वजह से ही वायरसेस की मुख्तलिफ शेप्स बनती हैं। अब जनरल शेप्स जो वायरस की होती हैं वो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी पॉलीहेड्रल। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एडिनो वायरस होती है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सिड जो है वो हेलिकल शेप का होता है, जैसे कि टोबैकोमोसिक वायरस। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप वायरस। इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरियोफेज। और हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड के बाहर एक और एडिशनल जो है लिपिड की प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। अब ये लिपिड की प्रोटेक्टिव लेयर आती कहाँ से है? उस होस्ट सेल से आती है जिसके ऊपर वो वायरस अटैक करते हैं। ऐसे वायरसेस जिसके ऊपर जिनके कैप्सिड के बाहर लिपिड की एक और प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है, ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस। और इसकी एग्जांपल आ जाती है इन्फ्लुएंजा वायरस की। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि ये नजला जुकाम जो है कॉज करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर था वायरस का, और वायरसेस की मुख्तलिफ शेप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैप्सिड। इसके साथ हम स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? फेज का लफ्ज जो है वो वायरसेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर रिप्लिकेट करता है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। A bacteriophage is a virus that infect and replicate within a bacterium। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, और इसकी जो लेंथ है वो भी डिफरेंट होती है। इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है साइज में, तकरीबन 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक। अब ये जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड और टेल। हेड के पोर्शन को हम देखें तो इसका हेड जो है वो अगेन डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और दूसरा इसका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसका जो कैप्सिड या प्रोटीन कोट होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, जस्ट लाइक प्रिज्म। बिल्कुल जिस तरह एक प्रिज्म होता है उसकी तरह इसका कैप्सिड होता है, हेक्सागोनल होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है वो मोस्टली डीएनए होता है। ठीक है, और एक बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम 0 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स तक। ठीक है, हेड के बाद इसका दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है टेल। टेल जो है ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे डीएनए जो है वो गुजर कर बैक्टीरियम के अंदर एंटर होता है। अब टेल जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ पार्ट्स में। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास नेक। नेक टेल का वो पार्ट होता है जो कि हेड के साथ अटैच होता है और इसके ऊपर प्रोटीन की शीट मौजूद नहीं होती।
दूसरा हमारे पास आ जाता है शीट वाला पोर्शन। टेल का जो बाकी हिस्सा होता है रोड शेप, उसके ऊपर प्रोटीन की एक शीट मौजूद होती है। इस शीट का काम यही होता है कि ये डीएनए को पुश करती है बैक्टीरियम सेल के अंदर। इस शीट के नीचे जो है मौजूद होती है बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरियम की सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं ताकि इजीली जो है डीएनए बैक्टीरियम के अंदर एंटर हो सके। बेस प्लेट के से अराइज होते हैं डिफरेंट टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स जो है बैक्टीरियोफेज की हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट करने में, ठीक है। यानी कि जब बैक्टीरियोफेज में किसी बैक्टीरिया के ऊपर जाता है तो इसी टेल फाइबर के जरिए अपने आप को वहां पे अटैच कर लेता है, ठीक है। फिर बेस प्लेट से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि बैक्टीरियल की सेल वॉल को डैमेज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और फिर जो है ये डीएनए जो है इस टेल से गुजर कर जो है बैक्टीरियम के अंदर एंटर होता है और फिर अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियम के अंदर किस तरीके से रिप्लिकेट करता है, ठीक है। दो साइकिल हमारे पास होते हैं, लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज।